हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली सरकार का लोकार्पण समारोह दिल्ली सचिवालय में। इसके मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह हैं। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं। नीचे बैठ जा यार, नीचे बैठ जा भाई। दीप प्रज्वलन के लिए नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली दिल्ली के माननीय ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मैम का आज के जनहित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत है। समारोह के अध्यक्ष के रूप में स्वागत है हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर का, जिन्होंने इन परियोजनाओं को सक्सेसफुली लॉन्च करने में हमें मार्गदर्शन दिया है। सेवा पखवाड़े में आज हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में 4 जन कल्याणकारी परियोजनाओं को दिल्ली की जनता को लोकार्पित कर रहे हैं, जिनमें पहला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए टीबी की जांच हेतु आधुनिक 10 पैथोडिटेक्ट मशीन, 40 ट्रू नेट और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनों का लोकार्पण। मैं बता दूं कि इन्हीं आधुनिक मशीनों के द्वारा न्यू दिल्ली टीबी सेंटर में अत्याधुनिक IRL इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब की स्थापना की गई है, जो कि भारत की एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब है। इनकी मदद से टीबी हारेगा और देश जीतेगा। दूसरा दिल्ली में क्विक रिस्पांस वाली सुविधा प्रदान करने के लिए 11 नई कैट्स एम्बुलेंसेस का आज एडिशन हो रहा है। तीसरा, दिल्ली के लिए एक सरल और सहज ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट फैसिलिटेशन पोर्टल का लोकार्पण। मैं बताना चाहूंगा कि सेवा पखवाड़े के आरंभ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आई कॉर्निया डोनेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके तहत अभी तक कुल 1272 लोग नेत्रदान के लिए अपना समर्थन और आवेदन दे चुके हैं, जो दिल्ली के लिए एक रिकॉर्ड है। और चौथा, बच्चों में अर्ली डिटेक्शन एंड टीबी फ्री स्लम इनिशिएटिव शुरू किया और इस सहयोग से अब तक 56,321 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और जे क्लस्टर स्लम क्षेत्रों में भी उनके ही डोर स्टेप पर टीबी एलिमिनेशन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमारा लक्ष्य है टीबी के खिलाफ इस जंग में कोई भी ना छूटे। अंत में मैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरीज, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के स्वास्थ्य कर्मी, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स, CDMOs, NTEP की पूरी टीम, मीडिया के मित्रों और विशेष रूप से आए हुए टीबी चैंपियंस का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में आज का अध्याय ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा 15 दिन 75 सेवा के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में कई बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया एक एक कदम दिल्ली वासियों की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाएगा। इस ऐतिहासिक सफर की पहली कड़ी है टीबी उन्मूलन की मजबूत पहल। टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। इसी विजन के साथ दिल्ली सरकार टीबी उन्मूलन की ओर मजबूत कदम उठाते हुए 40 ट्रूनेट मशीन, 10 पैथो डिटेक्ट मशीन और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनों का शुभारंभ कर रही है। इन मशीनों से टीबी की तेज और सटीक पहचान संभव हो सकेगी, जिससे लाखों जिंदगियों को समय पर जांच और इलाज मिल सकेगा। अब आपातकालीन हालात में भी दिल्ली पीछे नहीं है। आपातकालीन स्थिति में तेज रिस्पांस टाइम और बेहतर पहुंच बनाने के लिए दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक से लैस 11 नई कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली की सड़कों पर उतार रही है। ये एम्बुलेंस अब अपने हर सायरन के साथ जिंदगी बचाने का भरोसा बनकर दौड़ेंगी।
बच्चों की सेहत किसी भी समाज का भविष्य होती है और इसी भविष्य को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में जिला प्रारंभिक उपचार केंद्र का शुभारंभ कर रही है। ये सेंटर बच्चों की शुरुआती स्क्रीनिंग, विकास से जुड़ी चुनौतियों और विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए समर्पित होगा। और इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार लॉन्च कर रही है ऑनलाइन अंगदान पोर्टल। ये पहल न सिर्फ अंगदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि हर नागरिक को जीवन बचाने की इस पुण्य यात्रा में जोड़ने का मौका भी देगी। सेवा पखवाड़ा में शुरू हुई ये पहलें केवल नीतियां नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का संकल्प है। जोरदार तालियां हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के लिए। दानिश भाई, संजीव भाई, तपस्या जी हमारे साथ हम लोग को सहयोग देने के लिए आई हुई डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर सीमा जी, हमारे DTHS के डॉक्टर वत्सला अग्रवाल जी की उपस्थिति में सभी अधिकारी, मीडिया के दोस्तों और देवियों और सज्जनों, दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी केंद्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्वक बनाया है। हमारी सरकार ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अस्पतालों में आधुनिक बनाने तथा स्वस्थ उपकरणों और नई तकनीक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई। धर्मेंद्र जी, हमें बड़ा ऑडिटोरियम का जरूरत है। और सच में अभी तो ये छोटा ऑडिटोरियम भी पिछली सरकार के राज में काम नहीं आता था, तो अब लोग ज़्यादा आते हैं, कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं, इसलिए बड़े ऑडिटोरियम की ज़रूरत है। और हम एक नया सचिवालय दिल्ली सरकार का जो यूनिफाइड हो, जहाँ सारे विभागों के अधिकारी इकट्ठे बैठ सकें, जहाँ बड़ा छोटा उससे बड़ा ऑडिटोरियम हो, हर प्रकार के मीटिंग हॉल हो, ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस पर भी काम किया जाएगा। परंतु आज हमारे हेल्थ विभाग द्वारा इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत, जिसे हमने 15 दिन 75 सेवाएं इस प्रकार से किया था, और आज अनेकों काम हमारे इस स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं, जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता सीधा सीधा इसका लाभ ले पाए। इंजेक्शन नेशनल इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर करके दिल्ली की दिखाई थी, उसमें मुझे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का आई भी कहीं मिला नहीं। बेड पे 2-2 माताएं लेटी हुई हैं डिलीवरी की इसके लिए। क्या ये दिल्ली का हेल्थ मॉडल है? क्या इसके लिए दिल्ली ने उनको चुना था? 11 साल वाली सरकारें भी आके चली गई, 15 साल वाली भी आके चली गई, परंतु दिल्ली के लोगों को वो हक मिल ही नहीं पाया जो दिल्ली का अधिकार था। कम से कम इलाज की कमी के कारण कोई व्यक्ति मरे ना, इतना संकल्प तो हमें करना ही चाहिए। आज मैं जब डाटा देख रही थी, मैंने दानिश जी से पूछा, मैं कहा ये सही डाटा है? आप कह रहे हो कि हमने 56,000 लोगों को 100 दिन का जब हमने कैंपेन किया टीबी की स्क्रीनिंग का, 56,000 लोगों की इन्होंने स्क्रीनिंग की, और उसमें से लगभग 1,000 लोग टीबी के मरीज मिले, और उनका पूरी तरीके से इतनी बड़ी स्क्रीनिंग दिल्ली में पहली बार हुई दिल्ली सरकार के माध्यम से। हमारे दिल्ली के लोग ही अगर इलाज ना पा पाए, अगर दिल्ली के लोगों को ही दवाई ना मिले, तो क्या फायदा है?
एक एक चीज को, एक एक समस्या को खत्म करना होगा। पहली बार दिल्ली सरकार के इतिहास में कई सालों बाद ये हुआ कि 1350 नर्सिस को परमानेंट किया गया। एक व्यक्ति के जिम्मे एक अस्पताल की एमएस बना करके जिम्मेवारी दी गई। दवाइयों की प्रोक्योरमेंट सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से की गई ताकि किसी भी प्रकार का करप्शन का काम खत्म हो। नई मशीनों की रिक्वायरमेंट मांगी गई, उनमें से बहुत सारी मशीनों को हम पीपीपी मॉडल पे लेकर के आ रहे हैं। इस सेवा पखवाड़े में ही हमने 150 डायलिसिस की मशीनें अपने अस्पतालों में लगवाई, वो भी पीपीपी मॉडल पे। नई बिल्डिंग, अरे भैया यार पीछे रहो। रोल। अरे ये फ्लैश नीचे कर लो यार, दिन में क्या जरूरत है भाई इसकी? तू सिखाएगा मुझे फ्लैश? औरों का भी काम बिगाड़ रहे हो जाकिर भाई, क्या कर रहे हो यार? यार मेरे कैमरे के आगे क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूँ? मेरे आगे कर रहे हो। कुछ भी नहीं रहे। थोड़ा पीछे आ जाओ दादा। पीछे हो जाना यार। हो जाएगा हो पा रहा है आपको समझा? थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।